नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट में देखा था इसी सब्जेक्ट यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के स्टार्टिंग के 75 प्रश्न। यदि पहला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बाकी बचे 75 प्रश्न यानी कि 76 से लेकर के आपके 149 तक आपके प्रश्न है, वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे और ये हमारे सब्जेक्ट के सभी बहुविकल्पीय समाप्त हो जाएंगे। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। प्रश्न 76 जो है आपका देखिए 2016 में जो है वो पूछा गया था, साइड में आप देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 76 कह रहा है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर पर तक सभी लोगों को अनिवार्य और निःशुल्क जो है वो उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? सार्वभौमीकरण कहलाता है। सभी को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए, यही वर्ड होता है आपका सार्वभौमीकरण। अगला है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक विद्यालय खोलना किसी भी स्कूल का उद्देश्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का लेवल बढ़िया होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। शिक्षा जो है वो अच्छी हो, गुणवत्ता उसकी अच्छी हो, ये सब उद्देश्य होते हैं। छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना भी नहीं था, मिड डे मील की व्यवस्था करना भी नहीं था। शैक्षिक कार्यक्रम जो है उनका प्रभावी क्रियान्वयन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के उद्देश्य। अगला कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की जो योजना है वो इनमें से कौन सी थी? बताना है आपको। मिड डे मील योजना तो न्यूनतम आवश्यक में आएगी नहीं, खाने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपकी सुविधाओं से संबंधित थी, परंतु यहाँ पर क्या बात की जा रही है? न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं। तो आप क्या कहेंगे? आंगनवाड़ी तो है नहीं, शिक्षा गारंटी में आता नहीं, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ही में तो बात की गई थी। तो आपका यही बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन पर पहुंचने से पहले सभी ऑप्शन को देख लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मैंने कब बताया था? कल 1987 में आया था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसी में इसके संबंध में बात की गई थी कि भैया जी कुछ ऐसा लाया जाए कि सारी चीजें जो हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो आपकी आ जाएं। तो 1986 में चर्चा परिचर्चा हुई और 1987 में एक साल बाद आपकी आ गई। तो 1987 में जो आपकी आई, इसमें था क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री के साथ साथ शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना जो है इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो है वो आया था। अगला देखते हैं 79। स्वतंत्रता के समय देश में कितने परसेंट जनसंख्या साक्षर थी? तो परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया है, चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो 14% आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, सन 2016 में पूछा गया था। अगला कह रहा है विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, तो किससे होता है? बताइए। मांसपेशियों का विकास यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो आप ऐसे ऑप्शन काट सकते हैं। वार्तालाप से भी आपका मांसपेशियों को कोई लेना देना नहीं है। अब इन दोनों में से किससे होगा? तो आप कहेंगे सृजनात्मक क्रियाकलाप आपका सही हो जाएगा। सृजनात्मक का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी नहीं करते हैं बच्चे, कहीं कुछ कागज से उन्होंने कुछ बना दिया या कोई खराब चीज है उससे कुछ और बना दिया, ये सब क्रिएटिविटी क्रियाकलाप से मांसपेशियों का विकास होता है। अगला 81 प्रश्न कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? 6 से 14 वर्ष। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये आपका। अगला कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की महिलाओं, आगे मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूं, किस वर्ग की महिलाओं में साक्षरता जो है उसकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो है वो है? तो किस प्रकार की बताइए? अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, या सभी वर्गों के लिए? तो आप क्या कहेंगे? सभी वर्गों के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसे हम केबीवीपी के नाम से जानते हैं, तो आपका सभी वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले जो कार्यक्रम है उनके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो किसके द्वारा प्राप्त है? राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, या दोनों देती है, या ग्राम पंचायत? तो आप कहेंगे राज्य और केंद्र सरकार दोनों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 प्रश्न है कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास और समीक्षा का प्रावधान है? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। मैंने आपको क्या बताया था? 1986 की जो आपकी 1986 की जो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो भी उसमें सारी बातें थी उसके 5 साल बाद देखा जाता है, चेक किया जाता है कि क्या उसमें कमी रह गई, कितना उसका अप्लाई का हमने सही तरीके से किया, क्या उसमें संशोधन किया जाए। तो 5 साल बाद आपकी समीक्षा होती है। वही क्वेश्चन पूछा गया था कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या जो है उसके पुनर्विकास और समीक्षा का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ आपका जो पाठ्यचर्या है उसमें भी यही सेम प्रोसीजर होता है, 5 साल, दोनों में 5 साल होता है।
यहाँ पर आपका पूछा पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या जो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है उसकी रूपरेखा आपकी 2005 में जो है वो आपने कोर्स में जो है वो दे रखी है, तो 5 वर्ष आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अलग चीज है। अगला है 85, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, कब रखा था? तो आप कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो 1937 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1937 में बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं, बेसिक शिक्षा कह सकते हैं, रोजगार परक शिक्षा कह सकते हैं, ऐसे अन्य नामों से जाना जो है वो जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैंने कल आपको बताया भी था कि क्वेश्चन बहुत बार घूम फिर के पूछा जाता है। 2016 में पूछा गया था। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। स्पीड मैंने पूरी अपनी तरफ से बना कर रखी है ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक चीजें मैं कवर कर सकूं। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन आ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर सही हो जाएगा। आप भी मेरे साथ स्पीड ही बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है मैं कोर्स पूरा ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर का करा चुका हूं। वन लाइनर आपका हो गया, एमसीक्यू हो गया, फास्ट डिवीजन हो गया, सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको फिर से रिवाइज जो है वो करा रहा हूं। तो अगर कंप्लीट कोर्स देखना है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी लिंक, सभी टेलीग्राम में भी मिल जाएगी। फिर भी यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, या फेसबुक पर भी आप जुड़कर वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी मैं भेज दूंगा। 87 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का के अवसर जो है वो दिए जाने चाहिए? तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से जो है वो कौन सा सही होगा। प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक या पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पूर्व प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए। अगला कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना है, यानी कि मिड डे मील योजना है, वो कब से प्रारंभ की गई थी? ये भी मैंने आपको कल प्रश्न बताया था, 1995 और 15 अगस्त 1995। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सब समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार धुआंधार प्रश्न आपको आगे भी अच्छे अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कराए जाते रहें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 89 है। तो पूछा क्या गया है, ह्रास की समस्या जो है उससे क्या आशय है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना, ये आपका होता है ह्रास की समस्या। कल मैंने आपको बताया था 2 वर्ड, क्या, एक अपव्यय और एक अवरोधन, तो उसी में आपका ह्रास जो है उसी से संबंधित होता है। पिछला वाला पार्ट ना देखा हो आपने, अवश्य देख लीजिएगा इसका, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वहां पर बताई थी। अगला प्रश्न 90 कह रहा है पटेल एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पटेल एक्ट प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता व परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। 91 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इसके अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत जो है उसमें निहित है। तो क्या निहित है ये आपको बताना है, और ये प्रश्न अब आपके स्टार्ट हो गए हैं 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। 2016 के हमारे 15 प्रश्न समाप्त हो गए। तो 2 ऑप्शन ऊपर हैं, 2 ऑप्शन नीचे हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आ ही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ये आपका मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत जो है वो किया गया था, कब किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो आप कहेंगे 16 मार्च 1911 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को। जितने भी सन वाले प्रश्न हैं वो सन आपको हर हाल में रटे होने चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा जो है उसको अनिवार्य और निःशुल्क जो है वो करने का प्रस्ताव रखा। यहाँ पर करने लिखा हुआ है क्योंकि साइड में आंसर भी दिया है, इसलिए मैं पूरा प्रश्न आपको नहीं दिखा रहा हूँ। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। हंटर कमीशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन एबीसीडी में से आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो है हंटर कमीशन के जो समक्ष है, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। और जो हंटर कमीशन है ये आपका कब आया था? तो आप कहेंगे 1882 में जो है वो आया था। तारीख 3 फरवरी 1882 में जो है वो आया था। हंटर कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? आप कहेंगे प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग। प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग भी जाना जाता है।
और उसके साथ साथ हंटर कमीशन को ही भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 94, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 1813 के आज्ञा पत्र से आपका सही हो जाएगा। जो सबसे पहले 1813 में आज्ञा पत्र जारी किया गया था, उसी के बाद से जो राशि थी, धनराशि थी, भारतीयों के लिए कोई नहीं रखी गई थी। प्राच्य पाश्चात्य विवाद वहीं से जो है आपका स्टार्ट हो गया था। अगला 95 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे। कल ये प्रश्न अभी आया था, मैंने आपको बताया था, श्री डी एस कोठारी आपका सही हो जाएगा। इनका नाम क्या था पूरा, दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 96, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है वो संचालित की गई। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो नवी पंचवर्षीय योजना आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। कब किया गया आपको बताना है ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सन 2004 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब आपका 2004 ऑप्शन में ना हो तो 2006 भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी SCERT वाली बुक है उसमें आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तारीख जो है वो दे रखी है, परंतु आप यूपी में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आपका 2004 ही ऑप्शन में देखने को मिलता है। SCERT बुक से अगर प्रश्न पूछा गया तो 2006 आपको टिक करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है उसकी घोषणा जो है वो की गई, किस राज्य में की गई, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका केरल राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप जानते हैं कि केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो है। अगला कह रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका सही हो जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न कह रहा है 100 की यशपाल समिति का गठन जो है वो किया गया, कब किया गया। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सा वाला 1992 जो है वो सही हो जाएगा। 1992 से लेकर 1993 तक आपका जो यशपाल समिति है उसका गठन था, यानी कि यशपाल समिति चली थी। और यशपाल समिति को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है, वो नाम है राष्ट्रीय सलाहकार समिति। राष्ट्रीय सलाहकार समिति के रूप में जाना जाता था। और यशपाल समिति में एक मोटो भी था, वो क्या था, वो था शिक्षा बिना बोझ के। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला 101 प्रश्न कह रहा है बुनियादी शिक्षा से संबंधित इनमें से कौन नहीं है। तो महात्मा गांधी जी तो हैं, काफी बार मैंने बताया आपका, जाकिर हुसैन भी आपके हैं, SK सिन्हा भी हैं, पर BG खेर जो है वो नहीं है। अगला कह रहा है पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन पहला अगर पढ़ेंगे आप कहेंगे बच्चों को विद्यालयों में ठहराव और वृद्धि करना, तो आपको बिल्कुल मिड डे मील रखा ही इसलिए गया था कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा उसमें विद्यालय में जो है वो ठहर सकें, अधिक से अधिक उनकी उपस्थिति हो। इसी प्रकार बच्चे जो है उनको स्वास्थ्य और पुष्ट बनाना, तो अच्छा खाना मिलेगा तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य और पुष्ट बनाना भी उद्देश्य हो जाएगा। अपव्यय और अवरोधन दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, बच्चे जो है बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो वो सारी चीजें भी इसमें उद्देश्य में थी पोषाहार वितरण योजना में। पर कुपोषण की समस्या को दूर करना आपका उद्देश्य नहीं था। देखिए पौष्टिक खाना तो आप देंगे, बच्चे स्वस्थ रहें, ये तो उद्देश्य है, पर कुपोषण की जो समस्या है उसको दूर करना आपका इसमें उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आएगा। वो तो आपका एक नेचुरल आप कह सकते हैं कारक होता है, पर यहाँ पर आपका यही वाला ऑप्शन दा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है किसके द्वारा जो है वो किया गया ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका लॉर्ड कर्जन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सन भी ध्यान रखिएगा 1901। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, कब दिया गया, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 1976 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक आपके सन 2016 के प्रश्न चल रहे थे, मैं आपको साइड में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सन 2016 के जो है वो चल रहे थे। और अब जो नेक्स्ट वाला
है, यानी कि 105 से, वो आपके प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं सन 2017 के। तो 2016 का द्वितीय बार का जो हम पेपर देख के क्वेश्चन देख रहे थे वो आपके खत्म हो गए। 105 प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो 1988 जो है आपका सही हो जाएगा। 106 प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई, कब की गई ये आपसे पूछा गया है। देखिए सन 2017 में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। इससे आपको एक अंदाजा लगता है कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं। तो 17 मई 1993 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे, उसे ह्रास कहते हैं। यही आपका सही हो जाएगा। डिफाइन मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ। 108 प्रश्न कह रहा है 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जो गठित कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन दा वाला श्री UN ढेबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 109, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 जो है उसकी अध्यक्ष जो है वो कौन थी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो दुर्गाबाई देशमुख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख। 110 प्रश्न आपका कह रहा है कि ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, तो किनको प्रदान की जाती है ये आपसे पूछा गया है। गूंगों को, बहरों को, अंधों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो अंधों को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि क्या होता है, एक इस टाइप से आप देखते हैं तख्ता टाइप का होता है, उसमें उभरे हुए जो है वो चिन्ह रहते हैं, उसी को टच करके जो है वो पढ़ा जाता है, तो ये आपका ब्रेल लिपि होता है। 111 प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ जो है वो की गई थी, कब की गई थी ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मैंने बताया था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है आपका, डीपीईपी होता है, डीपीईपी। डीपीईपी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आया कब था, 1994 में आया था, पर आपका ये चरणों में हुआ था। जो 3 चरण थे इसके, उसमें से सेकंड चरण में आपका उत्तर प्रदेश जो है इसको शामिल किया गया था। डीपीपी जो कार्यक्रम था कुल 3 चरणों में हुआ था, जिसमें पहला चरण में 7 राज्यों के 42 जनपद को शामिल किया गया था। दूसरा जो है उसमें 22 जनपद जो है वो शामिल किए गए थे, और किसके, यूपी के। तो यही प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम, तो आप कहेंगे यूपी, और कब, तो 1997 से 1908। तो ये बा वाला आपका ऑप्शन इस प्रकार सही होगा। पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नहीं आया था आपका 1997 में, ये गलत चीज न याद कीजिएगा, वो आपका 1994 में जो है वो आया था। और जो तीसरा आपका था वो भी मैं बता देता हूँ। तो तीसरा आपका चरण था वो सन 2000 में आया था, जिसमें 32 जनपद जो है उनको शामिल किया गया था। 112 प्रश्न कह रहा है शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपने सुझाव किसने दिए। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। मैंने क्लियर तरीके से आपको बताया था कि जब भी अपव्यय और अवरोधन की बात की जाए तो आपका हर्टांग समिति जो है वो उनका नाम आता है। और यहाँ पर हटाग करके लिख दिया गया, ये रा भी इस प्रकार से आपकी लगती है। हर्टांग समिति जो है, जो कि 1929 में जो है वो आई थी। कब आई थी, 1929 में। अध्यक्ष मैंने कल बताया था आपको, सर फिलिप हर्टांग या सर विलियम हर्टांग, दोनों नाम देखने को मिलते हैं। और अपव्यय और अवरोधन इसी में बताया गया था। अपव्यय जिसमें बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और अवरोधन एक ही कक्षा में जो बच्चे रुके रहते हैं कई सालों तक, ये दोनों चीजें इसी ने बताई थी इसी में। अगला 113 प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय जो है वो स्थित है। जब मैंने 2 चीजें बताई थी कल, आपको ध्यान होगा कि जब राष्ट्रीय लिखा हो तब NCERT पूछा गया है, जब राज्य लिखा हो तब SCERT पूछा गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा गया है तो आप क्या कहेंगे, नई दिल्ली। आपसे राज्य लिखा होता तो आप क्या कहते, लखनऊ। SCERT का घेराव भी हाल ही में किया गया था, आपको याद होगा, तो जिस दिन आपकी स्कीम आ गई थी उसी के अगले दिन। अगला कह रहा है 114 प्रश्न बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका
पहला ऑप्शन यानी कि 1972 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 1958 आपका सही हो जाएगा। अभी तक आपके प्रश्न 2017 के ही चल रहे हैं। 116 प्रश्न कह रहा है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में किया गया संविधान की? तो आप क्या कहेंगे? धारा 45 में जो है वो किया गया है। अगला कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, 15 अगस्त 1995 आपका मिड डे मील यानी कि पोषाहार वितरण योजना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 118 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो वुड का घोषणा पत्र आपका सही हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था इसी को जो है वो शिक्षा का महाधिकार पत्र, शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और कब आया था? तो 19 जुलाई 1854 को आया था। बार बार मैं चीजें यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ ताकि बार बार सुनने से आपको याद हो जाए। जैसे गाना बार बार सुनते हैं आपको याद हो जाता है, वही सेम प्रोसीजर इसका भी है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जैसे इनको कुछ ना कीजिए, कान में लीड लगा लीजिए, घूमते टहलते सुनिए, सुनने से बहुत सी चीजें याद हो जाती हैं। अगला 119 प्रश्न कह रहा है कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सभी आपका होगा। लोकमत निर्माण का भी, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था यानी कि उपर्युक्त में सभी का आपका सही हो जाएगा। 120 प्रश्न कह रहा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो संविधान की किस धारा में जो है वो है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सा धारा 45 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न कितना रिपीट होता है। आपके 2017 के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये जो प्रश्न 120 का है ये 2019 का है। देखिए लास्ट में साइड में लिखा है 2019 फर्स्ट, यानी कि 2019 का प्रथम बार का, और फिर हम देखेंगे 2019 का द्वितीय बार का। 120 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। लास्ट आपका प्रश्न 149 है, यानी कि आपके 29 प्रश्न और शेष जो है वो रह गए हैं। 121 प्रश्न देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है वो बना? तो आपके चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो सन 2009 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 है चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास जो है वो थे। बताना है आपको चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा ऑप्शन यानी कि आ वा बा दोनों सही हो जाएगा। भारत में विद्यालयों की स्थापना करना भी था और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना भी था। अगला 123 प्रश्न कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व जो है वो दिए गए हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताने आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, कौन से दायित्व दिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आप क्या कहेंगे? नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना ये भी है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना ये भी है, प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना ये भी है, यानी उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंटर कमीशन किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा जाता है, बताना है आपको चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। किस नाम से जो है वो उसे जाना जाता है? ऑप्शन एबीसीडी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो भारतीय शिक्षा आयोग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हंटर कमीशन कब आया था? तो आप कब कहेंगे? 1882 में जो है वो आया था। तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 3 फरवरी 1882 में आया था। और मैंने अभी नाम भी बता दिया आपको, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं और प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। तो आपका 1964 से 66 सही हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था कोठारी आयोग चाहे आपका बहुविकल्पी हो, अति लघु हो या लघु हो, यहाँ एक प्रश्न इस टॉपिक से पर्टिकुलर अवश्य आपसे पूछा जाता है। 126 प्रश्न आपका क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति जो है उसने अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। तो कब किया था ये पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन आ 16 दिसंबर 1990 आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 127 श्री यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त जो है वो की थी? बताना है आपको चार ऑप्शन में कौन सी वो समिति थी जो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे? पटेल समिति थी, एनसीईआरटी कार्यदल भी था, आचार्य राममूर्ति समिति तो मैंने पहले ही बताया था। तो उपयुक्त तीनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2019 का प्रथम बार के पेपर में अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपके कितने सही होंगे। अगला प्रश्न 128 है
एनसीएफ 2005 के अनुसार या उसके अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। तो किसके प्रति पूछा गया है? 4 ऑप्शन है। तो आप कहेंगे बच्चों के प्रति दृष्टिकोण भी, शिक्षक जो है उनकी भूमिका और शिक्षण जो है उसके प्रति दृष्टिकोण भी, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण भी। तो उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 129 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ जो है वो हुआ? ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका आया। 130 प्रश्न कह रहा है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो कक्षा 1 से 8 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जिसे हम विद्यालय शिक्षा की तैयारी के भी नाम से जानते हैं, उसमें निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। तो किन क्षेत्रों पर ये बताना है आपको। तो आप कहेंगे व्यक्तिगत और सामाजिक तैयारी, आप कहेंगे हाँ। शैक्षिक तैयारी, हाँ ये सामाजिक तैयारी है। और दूसरा है शैक्षिक तैयारी, तीसरा है मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक और शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल। तो ये भी है। तो उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, विद्यालय जो आपका प्रारंभ होता है उससे पहले की जो स्थिति होती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में आंगनबाड़ी के नाम से शायद जानते हैं, वो आपका इसमें आता है। अगला प्रश्न 132 कह रहा है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो नवी पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हो तो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक द्वितीय सेमेस्टर छात्रों तक पहुंच सके, सभी लोगों को हेल्प मिल सके। 133 प्रश्न की बात करते हैं, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पोषाहार वितरण योजना मैंने ऊपर आपको बताया भी था। ये सभी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, फास्ट रिवीजन जब हम देखेंगे तो सारी चीजों को डिटेल में देख लेंगे, ताकि वहां पर सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके जुड़ जाइएगा, ताकि आगे वीडियो जो है आपसे मिस बिल्कुल ना हो। प्रश्न देखते हैं 134, हिरास और अवरोध को रोकने के लिए संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? तो आप क्या कहेंगे, छात्रवृत्ति भी है, विद्यालय मध्याह्न भोजन भी है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी हैं। तो आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। 135 प्रश्न से स्टार्ट हो रहे हैं आपके 2019 के द्वितीय बार के। देखिए साइड में मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, 2019 का द्वितीय बार का जो है जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो ये सभी प्रश्न आपके सबसे लेटेस्ट के हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ताकि आप उसी प्रकार पढ़ सकें, अपनी तैयारी उसी प्रकार कर सकें। प्रश्न आपका 135, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे, बाल अधिकार का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पारित किया गया। तारीख भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगी। बाल अधिकार जो है उसका निर्धारण कब किया गया, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप क्या कहते हैं, 10 दिसंबर 1948 भी आपको देखने को मिलता है, 1950 भी देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में जो अंगीकार की बात की जाती है मानव अधिकार की, तब आपको 1948 देखने को मिलता है, और 1950 में क्रियान्वयन के तौर पर भी देखने को मिलता है। इसलिए 2 सन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 136, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। ये केंद्रीय आपके सेंटर से रिलेटेड है, राज्य आपकी स्टेट लेवल पर होती है, और संवर्ती दोनों का मिक्स। तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षा तो दोनों में ही आती है। तो आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको, चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव बेंटिक या कार्नवालिस को। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आप क्या कहेंगे, चार्ल्स ग्रांट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 138, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? बताना है आपको, 21 का, 27, 29 का या 23 का। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 21 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? बहुत बार मैंने आपको बताया है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो 1854 आपका सही हो जाएगा। 140 प्रश्न है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की जो संस्तुति है वो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था? तो आपकी जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसी में कहा गया था डाइट की स्थापना की संस्तुति के संबंध में। अगला कह रहा है कि निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये भी मैंने पहले वाले पार्ट में आपको बताया था, लॉर्ड मैकाले निस्यंदन सिद्धांत, जिसे हम छनाई सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वो इन्होंने दिया था।
अगला है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद भी है। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ह्रास की समस्या से क्या आशय है। चार ऑप्शन में रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा, जिनको लगता है थोड़ी सी स्पीड ज्यादा, तो साइड में थ्री डॉट पर आप क्लिक करके आप अपने अनुसार स्पीड को बढ़ा या घटा भी जो है वो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जितनी स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी स्पीड से देखें। अगर आपको लगता है कम है ज्यादा है तो अपने अनुसार आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगला है प्रश्न ह्रास की समस्या से क्या आशय है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, यही ह्रास की समस्या होती है। अगला कह रहा है कि बीईपी क्या है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम आपकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि बेसिक शिक्षा परियोजना आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यही हेल्प होती है जब आपको फुल फॉर्म पता होती है, कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाए, बीईपी पूछ लिया तो लगता है कि क्या पूछ लिया गया, कुछ कठिन है, पर जब आपको फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। 145 प्रश्न देखते हैं और हमारे 149 तक हैं प्रश्न टोटल। 4 प्रश्न शेष और रह गए हैं, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी बैक टू बैक हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। और शेयर कर सकते हो तो किसी के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, जो भी आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, ताकि अच्छे अच्छे अंक सभी के आए, किसी की बैक वगैरह ना लगे। देखते हैं प्रश्न आपका 145, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। तो क्या है, नामांकन में वृद्धि करना है आपका, विद्यालय में पूरे समय तक बच्चों को रोके रखना ये भी है, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल है। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 146 प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने 1992 में संशोधित जो कार्यान्वयन है कार्यक्रम, यानी कि 1992 की जो संशोधित शिक्षा नीति थी, उसको कितने खंडों में विभाजित किया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। 10 खंडों में, 23 खंडों में, 15 खंडों में, 8 खंडों में, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 23 खंड बिल्कुल सही हो जाएगा। 147 प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का मुख्य सुझाव जो है वो दिया था किसने। इन चारों में ऑप्शन में से बताना है किसने जो है वो दिया था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से मैं आपको बता चुका हूँ, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ही अंतर्गत समीक्षा हुई थी और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ये आया था। अगला प्रश्न 148 कह रहा है एनपीईजीईएल में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन का जो है वो प्रावधान है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से, आपका 1 से 8 जो है वो कक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एनपीजीईएल की क्या होती है। एन से आपका होता है नेशनल, पी से होता है प्रोग्राम, ओ ऑफ जो है आपका इसी के बीच में आता है जो कि साइलेंट रहता है, ई से आपका होता है एजुकेशन, फॉर साइलेंट रहता है, फिर जी जो है इससे हो जाता है गर्ल्स, और फिर एट आपका साइलेंट रहता है, ई से आपका होता है एलिमेंट्री, और एल जो है इससे होता है लेवल। पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो मुख्यतः लड़कियों के अध्ययन से संबंधित, बालिका शिक्षा से संबंधित आप कह सकते हैं ये योजना है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, एक प्रश्न इसके बाद हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न क्या है इस वीडियो का लास्ट, और इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो हम देखेंगे इसके बाद वाला, यानी कि जो आपके अभी तक नहीं हुए उसको हम देखेंगे इसी समय पर कल। तो प्रश्न आपका है जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता जो है वो प्राप्त कर रही हैं। चार ऑप्शन में बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो यूएनडीपी भी आपका होगा, यूएनएसपीए भी होगा, यूनिसेफ भी होगा, तो यानी कि सभी आपका सही हो जाएगा। ये सभी संस्थाएं वित्तीय सहायता जो है वो प्राप्त कर रही हैं। वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जो मारिया मोंटेसरी हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो देखते हैं कितने लोग जो है वो सही इसका जो है वो आंसर देते हैं। मारिया मोंटेसरी जो है वो कहाँ की रहने वाली थी, आपको नाम बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप को मैं बता चुका हूँ कहाँ की रहने वाली थी, इसलिए ऑप्शन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो मुझे आशा है आपको पसंद अवश्य आया होगा, सारी चीजें मैंने अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश की है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।